यानी कि शादी से उपहार में जो है कि हम लोग शादी में कुछ जहाँ तक सके वहाँ तक दिए, जहाँ तक बना वहाँ तक दिए। करीब 1.5-2 लाख रुपया उपहार में दिए, हम दहेज में नहीं दिए, उपहार में दिए। तो उसके बाद जो लोग कान के फूल पायल कोठला सब छिपा लोटा सब जे जुड़ले से सब दे दिया। तब हमारा बेटी के फांसी। अच्छा चलिए वो ये नहीं, कहीं ना कहीं ये जो मामला सामने आया है तो काफ़ी दुखद घटना है। जननी कहा जाता है और जननी के साथ अगर इस तरह का घटना हो तो ये बिहार सरकार के लिए बहुत ही घोर अपराध है और ऐसे आदमी को चिन्हित करके उन्हें जो फांसी की सजा देनी चाहिए। मेरा यही मांग है, जो माने वैसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, इस तरह की घटना जो हो रहा है तो इस पे सरकार को सोचना होगा, केंद्र सरकार हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज। साथियों, अभी हम बताना चाहेंगे कि अभी हम कुशहर में हैं और यहाँ पे एक घटना सामने आया है जहाँ पे आपको भारत में देखने को मिलेगा कि संविधान के तहत महिला अत्याचार अधिनियम के तहत जो है कि महिलाओं पे जब अत्याचार होता है तो उसको कहीं ना कहीं संवैधानिक दायरे में रह करके उसको सजा मिलता है। लेकिन अत्याचार ही नहीं हुआ, एक महिला की हत्या हुआ और वो परिवार में रहने के बावजूद, बाबू वीडियो नहीं करो, वो हत्या हुआ और एक परिवार में रहने वाले महिला को जब हत्या होता है, नॉर्मल परिवार में तो कहता है कि शायद नॉर्मल है, लेकिन एक टीचर होने के नाते, टीचर होने के बावजूद भी जो बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं और बच्चों को शिक्षा देने वाला व्यक्ति, गुरु ही जब इस तरह की हत्या करने लगे तो नॉर्मल जो शिक्षा लेने जाते हैं वो क्या कर सकते हैं। भारत में संविधान का राज है और संविधान के दायरे में रह कर के कोई भी अगर गलती करता है उसको सजा मिलता है। लेकिन एक शिक्षक इस तरह की कदम उठाया है, अपनी पत्नी को आपसी विवाद में कहीं ना कहीं हत्या कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे सामने जिनकी हत्या हुआ है उनके भाई हैं और वो भी पैरों से कहीं ना कहीं दिव्यांग है और फिर भी इस तरह की घटना हुआ है इनके साथ। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आप देख सकते हैं कि जिनके घर में इस तरह की व्यक्ति हैं, दिव्यांग है, इनका पिताजी नहीं है, इनका पिताजी नहीं है और माँ है। आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे पर भी दया नहीं आया उस व्यक्ति को कि इस तरह की घटना करते हुए थोड़ा सा अपने आप में सोचना भी चाहिए था कि शायद इस बच्चे को हम कहाँ रखेंगे, इस बच्चे को माँ का प्यार कहाँ से मिलेगा। उस व्यक्ति को टीचर होने के बावजूद भी इस तरह की थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ, डर नहीं हुआ संविधान का। हम आखिर में जानेंगे कि इस तरह की घटना हुआ है तो क्या कदम उठाए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, इन पर जानेंगे। कि इनका जो भाई हैं लड़की के, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में क्या कदम उठाए हैं। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। हम आपसे जानेंगे कि आखिर में आपकी बहन की हत्या हुआ तो आपको कैसे पता चला? सर हमको 6:30 बजे 7 बजे के करीब हमको परसा थाना से इन्फॉर्मेशन मिला कि आपकी बहन को हत्या कर दी गई है और जो आपका जो बहनोई विमल प्रकाश है वो हिरासत में हम लोग पकड़ लिए हैं। तो और उसका एगो दाई भी थी नौकरानी, वो भी बच्चा के साथ वहाँ थाना में थी, कर ली है। उसके बाद जो है कि उनका थाना को कहना था कि वहाँ हम पोस्टमार्टम के लिए लाश को लाने गए, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि लाश जब तक उसका गार्जियन नहीं आ जाता है तब तक हम लाश को नहीं उठने देंगे और हमारे थाना को गाड़ी को पथराव किया, इसलिए हम छोड़ के चले आए। आप लोग जितना जल्दी हो सके
आप लोग वहाँ से अविलंब आइए। और उसके बाद सर हम लोग गए, पटना पुल जाम था, जाते 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 हम लोग को 1:30 करीब बज गया। उसके बाद हम लोग वहाँ गए, सारी मीडिया वाले भी लोग थे, इंडिया न्यूज प्राइम और सम्राट न्यूज वाले भैया लोग भी थे। वहाँ सारा जायज़ा लिए, हमसे सारी जानकारी हम दिए। और वहाँ का ग्रामीण लोग भी सारे लगभग 250 ग्रामीण लोग थे। हम वहाँ के ग्रामीणों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इन्होंने हमारे बहुत मदद की है। ऐसे समाज को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद हम पोस्टमार्टम के लिए थाना जो है कि ले गई अपने थाने पर। उसके बाद जो है कि 3 बजे 4 बजे के करीब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया PMCH। उसके बाद हम जो कागजी प्रक्रिया जो FIR जो दर्ज हुई वो हमने वहाँ पर हम किए। और 3 भाई, हम 2 भाई हमारे था, वो चला गया पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद FIR किए हैं। उसमें सबसे पहला विमल प्रकाश जी जो हिरासत में है अभी, और उनका बहनोई जो है हरिंदर कुमार, जो क्राइम थाना के इंस्पेक्टर है, पटने में है, कार्यरत है अभी, वो थे। उनका भी पूरा हाथ है। और इनका निशी जो है, निशिकांत जो सिविल इंजीनियर है, उनका भी इनको कौन है जी? इनका हमारी बहन का देवर हुए और एक उनका ननद जो है वो, और इनका बड़े वाले जो भाई हैं जो डॉक्टर है, छपरा में रहते हैं, उनका नाम है देव नारायण और उर्फ विजेंदर के नाम से भी उनका जाना जाता है। तो सर ये 5 लोगों को हमने एक तो पकड़ा थी, हिरासत में ये है, और 4 लोग बाकी के हैं, वो अभी तक पकड़ाए नहीं है। और पुलिस को हम कॉल किए थे, बड़ा बाबू को, तो बोले थे कि हम गश्ती में गए थे, लेकिन वो लोग पकड़ाया नहीं है अभी तक, जबकि घर में ताला लगा हुआ है। और वो लोग बोले हैं, थाना वाला बोले कि जो हम अभी पकड़ने का प्रयास में हैं और पता लगा रहे हैं। आखिर में हम आपसे आगे जानेंगे कि इस तरह की घटना हुआ और आप लोगों को पता चला, वहाँ गए, तो पहले से क्या कुछ कर्मन था? पहले से कुछ पता चला कि किस कारण से इस तरह की घटना हुआ? पहले से सर दहेज के लिए हमसे डिमांड किया जा रहा था, यानी कि शादी से उपहार में जो है कि हम लोग शादी में कुछ जहाँ तक सके वहाँ तक दिए, जहाँ तक बना वहाँ तक दिए, करीब 1.5-2 लाख रुपया उपहार में दिए। हम दहेज में नहीं दिए, उपहार में दिए। तो उसके बाद जो लोग बोले कि चलिए बहुत गरीब है, चलिए ठीक है। और यहाँ तो उसके बाद लगभग शादी के 1.5 साल पूर्व जाने के बाद एगो बच्चा हो गया, तब से जो है कि लगातार दहेज के लिए 4 लाख रुपए के नगद एगो गाड़ी के डिमांड किया जा रहा था। हम उनको समझाएं कि देखिए 4 लाख कैश और गाड़ी, जी गाड़ी का डिमांड किया जा रहा था। हमने कहा कि देखिए हम विकलांग हैं और हम लोग बेरोजगार हैं, आप लोग सर खुदे संपन्न परिवार से आते हैं और सब लोग अपने पोस्ट पर, बड़े अच्छे पोस्ट पर है सर, उसमें हम देखेंगे, हम लोग अगर ऐसा हो जाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत है, हम लोग सोचेंगे इस पर। तब तक जो है कि हमारी बहन को दहेज के कारण इस तरह का आप लोग मत कीजिए, कम से कम प्रताड़ित न कीजिए, कम से कम इंसानियत के नाते कम से कम हम पर दया कीजिए। यानी ये लंबे समय से आपको पता चला कि लंबे समय से ऐसा कर रहा था? जी ये 6-7-8 महीना से लगातार इस टॉर्चर मतलब करना शुरू कर दिया, उसके सारे परिवार वालों मिल के। परिवार में और कौन कौन थे लड़का के बावजूद? लड़का के तो पिताजी फिलहाल 4-5-6 महीना लगभग पहले डेट कर गए हैं। जो ये डायरेक्टर थे स्वास्थ्य विभाग में, सचिवालय में कार्यरत थे, और उनका माँ भी लगभग 1 महीना के बाद भी माँ डेट कर गई। और उनके परिवार में बच गए एक विमल प्रकाश, यहीं रहते थे, जो मसौडी गंगा चौक स्कूल में, हाई स्कूल में टीचर हैं, शिक्षक हैं। और इनके जो भाई, जो बड़े वाले भाई जो हैं कि वो छपरा रहते हैं, जो बराबर आते जाते रहते हैं घर में। और इनका जो निशिकांत जो है, ये लोग रहते थे घर में, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर है। इनका छोटी बहन भी है एगो, वो भी रहती थी यहाँ। इनका बहनोई जो है कि बराबर पटने में तो रहते हैं, शिव मंदिर के पास इनका मतलब घर बन रहा है अभी, तो ये लोग बराबर जाना आना वहाँ पर घर पर, यानी कि हरिंदर कुमार जी का ससुराल हुआ, बहनोई जी, विमल जी का बहनोई हुए, तो बराबर आना जाना निशी जी से ज़्यादा इनको ही रहता था। इसी क्रम में ये लोग जो है कि साजिश के तहत सारे आदमी मिल के इन्होंने हमारी बहन को गरीब और विकलांग समझ के हमारी हत्या कर दिया गया है कि हम ऐसा कर देंगे तो वो लोग क्या करेगा।
तो कहीं ना कहीं जो इनका कहना है और इनका बातों से हमें जो समझ में आ रहा है कि लंबे समय से शादी होने के बाद दहेज के कारण जो बिहार में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी का जब सरकार बना तो दहेज के लिए रोक लगाया गया और भारत में लंबे समय से चल भी रहा है कि दहेज पे रोक है, दहेज नहीं लेना है। और नहीं लेने वाले को काफ़ी बिहार सरकार कई जगह का मामला ऐसे आया है कि मान सम्मान भी करते हैं, लेकिन एक टीचर होने के बाद भी टीचर होने के बावजूद अगर इस तरह की घटना करते हैं तो ये निंदनीय है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर में इस तरह की जो घटना लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। उनकी माँ है, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में इस तरह की घटना को कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं। उनका बच्ची कहीं ना कहीं इनसे दूर हुआ है। जब हम यहाँ पे आए तो काफ़ी माताजी रोने लगे और दुख की बात है कि इस तरह की घटना सामने आ रहा है। माताजी, हम आपसे जानेंगे कि आपकी बच्ची काफ़ी कहीं ना कहीं आपसे शेयर करते होंगे, बताते होंगे कि माँ ऐसा ऐसा घटना हो रहा है मेरे साथ। तो आप बताइए कि जब आपके बताते थे तो कितना दिन पहले से इस तरह की घटना बताते थे कि दहेज के कारण मारते पीटते थे? 6-7-8 महीना साल भर सब तो ठीक रहे, साल भर से ठीक रहे, बदमाशी करे। शादी कब हुआ? शादी 2020 में हुआ, वर्ष 2020 में हुआ। हिंदू रीति रिवाज के साथ किए थे। दिन सब मिल के झगड़ा लड़ाई हमरा बेटी से करते रहे थे। कहिए बउआ गे करे दो, करे थे तो ठीक रहे। तू ना केकरो कुछ बोलिए उलट का ना खिचड़ी कान के फूल पायल कोठला सब छिपा लोटा सब जे जुड़ले से सब देलिए। आ तब हमरा बेटी के फांसी। चलिए रोइए नहीं। कहीं ना कहीं ये जो मामला सामने आया है तो काफ़ी दुखद घटना है। इस तरह की जब ज्ञानी कहे जाते हैं, जो शिक्षक होते हैं ज्ञानी कहे जाते हैं, और इतना ज्ञानवान होने के बाद जो दूसरों को ज्ञान देने का काम करते हैं, वैसे व्यक्ति इस तरह की घटना करते हैं तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों से भी हम जानेंगे कि आखिर में इस तरह की घटना को किस नज़रिए से देखते हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आपके चैनल को और आपको भी स्वागत है। सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर में टीचर होने के बावजूद भी इस तरह की घटना लोग अगर करते हैं तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? ये घोर निंदनीय है और जघन्य अपराध है। इसको तो ऐसे ऐसे टीचर को जो है बिहार सरकार को चाहिए जो चिन्हित करके और उसको जो है माने डायरेक्ट फांसी की सजा दिलवा दे। बिहार सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि जैसे जो निंदनीय टीचर है या इस तरह का कोई भी घटना करने वाले लोग हैं, उनको एक जो है माँ औरत को जो है माने जननी कहा जाता है, और जननी के साथ अगर इस तरह का घटना हो तो ये बिहार सरकार के लिए बहुत ही घोर अपराध है। और ऐसे आदमी को चिन्हित करके उन्हें जो फांसी की सजा देनी चाहिए। मेरा यही मांग है, जो माने वैसे वैसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, इस तरह की घटना जो हो रहा है तो इस पे सरकार को सोचना होगा। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सरकार को सोचना होगा कि इस तरह की घटना जब हो रहा है तो सरकार को कड़ी कदम उठाना होगा, और जब सरकार कड़ी कदम उठाएंगे तब जाकर के इस पर परिवर्तन होगा। और सरकार जो कहना है कि इस तरह की घटना करने वाले व्यक्ति को सही मायने में फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको कोई दायित्व नहीं है, कोई आपका ये मतलब नहीं कहता है कि किसी व्यक्ति से आप शादी करके लाते हैं और उसको हत्या करने का कोई आपको अधिकार नहीं है। आपको अगर जो पसंद नहीं है तो आप कह सकते हैं माता पिता को कि हम इसको नहीं रखेंगे कुछ कारणवश, दहेज के कारण या कुछ कमी के कारण, लेकिन आपको हत्या करने की कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की शिक्षक होने के बावजूद भी अगर इस तरह के कदम उठाए हैं तो काफ़ी निंदनीय है। आगे आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जो हम लेकर के आए हैं, आप लोगों को इस विषय पर आप लोगों को क्या कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं, चैनल पर जब आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं, चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। और फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।